रिटायर्ड फौजी के स्वागत में उमड़ा पूरा गांव। कारगिल युद्ध में शहीद कमलेश पाठक के छोटे भाई हैं रामजी पाठक। तीसरा भाई भी कर रहा देश सेवा। परिवारजनों एवं गांव वालों का रिटायर्ड सैनिक ने व्यक्त किया आभार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां बताया बैकुंठपुर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जम्मू के रहने वाले रामजी पाठक आज फौज में 24 वर्ष तक सेवा देकर अपना व अपने गांव का नाम रोशन किया है। दरअसल रिटायर्ड सैनिक रामजी पाठक के बड़े भाई मेजर कमलेश पाठक भी फौज में अपनी सेवा देते हुए 1999 में हुए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे। रामजी पाठक के एक और भाई भी फौज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रिटायर्ड फौजी रामजी पाठक के स्वागत में उनका गांव एवं आसपास के गांव के लोग एकत्रित हुए, जहां रिटायर्ड सैनिक रामजी पाठक का स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है, भर्ती होता है, उसमें तो एक तरीके से सन्यासी हो जाता है, विरक्त हो जाता है और देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए अपने इस जन्म को उसी में लगाने का पूरा अपना समर्पित कर देता है। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि इन्होंने 24 वर्ष देश की इन्होंने बड़े सच्चे मन से एक देशभक्ति के साथ इन्होंने अपनी सेवा अर्पित की। देश गदगद है, हमारे बीच के हमारे परिवार के लड़के हैं, हम सबको इसे हम सबका मस्तक स्वाभिमान से गर्व से ऊंचा आए हैं जो अब भूतपूर्व सैनिक कहलाएंगे। मैं थोड़े इनकर व्यक्तिगत के लिए मैं कहना चाहूँगा कि फौज में जो अनुशासन होता है, जो वहाँ कार्य किया जाता है, वो दूसरे के आदेश में किया जाता है। सारी कार्रवाई जो वहाँ से की जाती है वो दूसरे के अधिकारियों के आदेश से की जाती है। अब मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वहाँ की जो कार्रवाई है वहीं तक उसको सीमित रहें, वहीं उसको छोड़ दें, वहाँ की भाषा का प्रयोग न करें, वहाँ के आदेश का न करें। अपने यहाँ का, अपने समाज का जो सिस्टम है इसमें अपने आप को दायित्व निभाएं और ये प्रोत्साहित करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको प्रोत्साहन के कि ये भी जा करके और देश के प्रति अपना ये भाव प्रकट करें कि उसका हम उत्थान करें, उसमें कोई ऐसी कमी ना आए। जो हमारे से हो सकता है उसके हम मतलब उसका बलिदान करें। इनके परिवार से तीन फौज में थे। सबसे बड़े वो मेजर थे कमलेश कुमार पाठक, जो शहीद हो गए 99 कारगिल युद्ध में, और वो मेजर पद से कर्नल उनका ये हो गया, पोस्टिंग हो गई थी, लेकिन प्रमोशन हो गया था। लेकिन विडम्बना ये थी कि वो जा नहीं पाए, उनको ऐसा आदेश आया कि तुरंत भाई, मेरे ख्याल तोपखाने के वो थे, अटली गन के वो थे, तो उन्होंने, हालांकि उनको आदेश भी होता कि भाई 2-4 दिन के लिए आप रेस्ट कर लीजिए, आपकी पोस्टिंग हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं, देश सेवा को प्रथम लिया और अपने उसके लिए आराम के लिए पीछे छोड़ा। और वो आदेश ना मानते हुए भी अपने सेना को लेके, अपने बटालियन को लेके और आगे बढ़े। सबसे पहले वो फौज पीछे थी, वो पहले थे, जबकि आज के ज़माने में या नए युग में ऑफिसर जो कर्नल होता है वो पीछे रहता है, फौज आगे रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वाभिमान ऐसा था उनमें, कूट के भरा था, आगे पहले हो गए, खुदा ना खास्ता शहीद हो गए उस युद्ध में, और उनका स्मारक बना हुआ है। उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे यहाँ के, श्रीनिवास तिवारी जी स्पीकर थे, विधानसभा स्पीकर थे। मैं भी नागपुर में था, कांग्रेस नागपुर शहर का अध्यक्ष था। जैसे ही खबर फैली आग की तरह, हम भी वहाँ से भगे आए। उनका यहीं पे बहुत बड़ा स्वागत हुआ था और उनका स्मारक बना यहाँ पे। तो इस घर से, ये घराना जो है, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे पूर्वज, हमारे चाचा जी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने वीर चक्र प्राप्त किया था। और हमारे तीनों घर से हम 3 भाई हैं। बड़े भाई शहीद मेजर कमलेश पाठक के पिताजी, महिला मैं हूँ, और छोटा भाई जिनके चिरंजीव हैं। हमारे तीनों घर से आर्मी के एक सैनिक देश की सेवा में लगे रहे। आपने की 24 साल, कैसा अनुभव रहा आपका देश सेवा के? बहुत सारे मोड़ आए सर्विस में, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ओपी पराक्रम हो गया, बहुत सारे ऐसे अपने आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे थे मेजर साहब, हमारे भाई जो थे।
99 कारगिल में शहीद हुए थे जो मेजर कमलेश पाठक जी। वही है कि अपना बढ़िया रहेगा जो अपना सर्विस है ना, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जो